जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि लोहड़ी में जो हम आग जलाते हैं उसमें हमारी सारी बुराइयां मिल जाएं और हम एक इनलाइटन सोल की तरह हमारी ग्रूमिंग हो, हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो, हम अच्छा वर्क करें, हम ऑनेस्ट बने, हम ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ें। ये सब चीजें हम भगवान से मांगते हैं। तो सबसे पहले आपको लोहड़ी की अच्छे से शुभकामनाएं। देखो, आज कुछ मुझे आपको कुछ टॉपिक में डिस्कशन करनी है, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू। जैसे देखो, आपकी फैमिली में कोई फैमिली मेंबर आपको समझा रहा होता है, आपके फादर मदर, छोटा भाई बड़ा भाई, तो उसको आप समझने की कोशिश करते हो। वैसे ही तुम सब मेरे लिए एक फैमिली हो, और मैं जैसे अपनी फैमिली में एडवाइस करूंगा, जैसे अपनी फैमिली में बातें करूंगा, वही बातें मैंने आपसे करनी है। इसको उसी वे में लेना, कोई इसको अदरवाइज नहीं लेगा। मैं पहले ये क्लियर कट बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अवेकनिंग क्लासेस के बारे में बता क्यों बहुत सारे बच्चों को ना अवेकनिंग क्लासेस, देखो हमेशा हम पढ़ते हैं ना, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाई से एक सेकंड आगे पीछे नहीं जाता। अगर आज मैं कुछ और ला रहा हूँ, इसका मतलब कोई रीजन होगा, ठीक है। तो अवेकनिंग क्लासेस, सबसे पहले बच्चे पूछते हैं क्या प्लेटफॉर्म। देखो, अवेकनिंग क्लासेस एक फ्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको यूट्यूब में ही मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। मैं और किसी जगह भी ऑनलाइन कोर्सेज में नहीं पढ़ाता हूँ, यूट्यूब में पढ़ाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरे ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो आप डिमांड करते हो वो भी आपकी डिमांड में मॉक टेस्ट लाता हूँ। और पूरे मॉक टेस्ट सेक्शन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट को मिला के टिल टाइम आज तक मेरा 100 रुपए से ऊपर रेट नहीं गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये होली सोली अवेकनिंग क्लासेस आप बच्चों के वेलफेयर के लिए ही मैंने स्टार्ट किया है, ताकि मेरे अंदर जो पढ़ाने का एक वो मोटो था उसको मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर लूं। अपनी खुद की खुशी के लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अवेकनिंग क्लासेस आप क्यों है, किस लिए है, ये एक फ्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर आप ये चीजें हमें क्यों बता रहे हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ठीक है। देखो, आप लोगों का कमेंट सेक्शन में मैं अपने रिस्पॉन्स देखता हूं, तो बेस्ट कमेंट्स जो है मैं आपके देखता हूं इन माय कमेंट सेक्शन, ठीक है। इस मतलब आपके कमेंट्स जो होते हैं ना कमेंट सेक्शन, इनक्रेडिबली हाई होते हैं, ठीक है, ऑन रिगार्ड्स। तो मैं कभी भी इस चीज को डिनाई नहीं करता। बट रिसेंटली अभी एक जूनियर असिस्टेंट की वीडियो से, देखो, एक कमेंट ने मुझे कोई चेंज नहीं करा, बट एक कमेंट की वजह से कुछ चीजें ऐसी जुड़ी कि मुझे आपको यहाँ पर समझाने के लिए आना पड़ा। तो रिसेंटली एक जूनियर असिस्टेंट को वीडियो रिकॉर्ड है, आप ढूंढने मत लग जाना, सभी वीडियोस में एक वीडियो रिकॉर्ड है, उसमें वहां पर एक कमेंट था किसी का कि पता तो होता नहीं, मैं आपको कमेंट बताऊंगा, पता तो होता नहीं इनको कुछ, मतलब ऐसे ही आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, कोर्सेज बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, सो कॉल्ड यूट्यूबर ऑफ एजुकेशनल यूट्यूबर ऑफ कश्मीर, ठीक है, ये कमेंट था। इसलिए मैंने पहले ही अपने अवेकनिंग क्लासेस के बारे में बता दी कि अवेकनिंग क्लासेस किस तरह से का चैनल है, ठीक है। अब कई बार ऐसा कमेंट देख के ना थोड़ा ऐसे दिमाग में आती है चीजें कि यार ये कैसा कमेंट है। ऑल दो तुम लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, जैसे कमेंट्स हमारी सेक्शन कमेंट सेक्शन होती है वैसे मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूब चैनल की यहाँ पर होती हो, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई हैव शेयर दैट कमेंट विद दैट पर्सन, मैंने उसको भेजा, उसने, और उसने क्या किया, शौक तो मैं वहां इस कमेंट से मैं शौक नहीं हुआ, शौक वाली बात बताता हूँ। मैंने उसके साथ कमेंट शेयर किया, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे जो हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े चैनल हैं जिनके 200K प्लस या 300K प्लस, मतलब इतने इतने उनके सब्सक्राइबर हैं, इतने बड़े चैनल। उनकी कमेंट सेक्शन में जो बच्चों ने कमेंट्स किए हुए थे ना, मतलब मैं देख के दंग रह गया कि टीचर इतने कमेंट देखने के बाद भी कहाँ कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, कैसे पढ़ाते हैं। मतलब ये कमेंट देखने के बाद उनका दिमाग कैसे चलता है कि वो इतनी मेहनत करके आते होंगे पढ़ाने के लिए, और इतने गंदे कमेंट के तुम ये हो, तुम वो हो, तुम दिस हो, तुम दैट हो, तुम पैसा खाने वाले हो, ये लटर फटर, ऐसे ऐसे कमेंट्स थे। तो बच्चों की फ्रस्ट्रेशन कुछ और थी, बट वो निकाल रहे होते हैं टीचर्स पे, ठीक है। इसी मुद्दे पे मुझे तुम्हें कुछ चीजें समझानी है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको इतना तो समझ आ गया कि मैं फ्रीली यूट्यूब में पढ़ाता हूँ, तो कमेंट्स मेरे लिए तो नहीं होते। मैं अपने लिए तो बोल भी नहीं रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, और मैं तुम्हें एक चीज सिखाना चाहता हूँ। बेसिकली लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे इंसान बनोगे। ताकि तुमसे कोई, मतलब इंसान एक ऐसा होना चाहिए ना कि तुमसे कोई मिले ना, तो वो शाम को जब मिल के तुमसे घर जाए ना, उसको शाम में तुम उसके दिमाग में ही आना चाहिए, यार क्या बंदा था जिसे मिले। मतलब उसको बार बार मिलने का मन होना चाहिए, तुम्हारी ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तुम्हारी एक बार कोई आवाज सुन लेना तो ऐसा आए कि यार इसकी आवाज सुननी चाहिए। तुमसे कोई बात कर ले तो इससे मिलना चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है ना अगर, तो ये वीडियो आपके लिए है, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक यूट्यूब की वीडियो प्रिपेयर होती है, ठीक है। मान लो किसी के अगर 200K प्लस सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में, उसने 15 टीचर रखे हुए हैं, तो भाई उसने 15 टीचर्स को सैलरी देनी होगी ना यार।
उसको तो पैसे कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट करना है, तो वो भाई कोर्स तो लॉन्च करेगा। अब मैं सिंपल बताता हूँ, जैसे मान लो मैं हूं, मुझे एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना है, मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मुझे कितना टाइम लगता है? देखो, सबसे पहले मैं एमसीक्यू अगर सेशन ला रहा हूँ, मुझे सबसे पहले एमसीक्यूज फ्रेम करना है। सुनो ध्यान से, एमसीक्यूज फ्रेम करना है। फिर एमसीक्यूज के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, तो मुझे एक्सप्लेनेशन भी रेडी करनी है आपके लिए, ठीक है? कुछ मेरी अपनी नॉलेज, कुछ मैं एडिशनल पॉइंट भी देखूंगा। फिर मुझे थंबनेल बनाना है, थंबनेल बनाना, फिर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मान लो 40 मिनट्स की वीडियो है, ठीक है? उसके बाद उस वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है? अब इस प्रोसेस में मेरा टाइम जाता है 3.5 आवर्स। कितने जाते हैं? 3.5 घंटे मेरे जाते। क्यों? क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करता हूं, मैं वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता, बस जैसे बैठा वीडियो ऑन की और सीधा वीडियो एंड पे क्लोज कर दी, बस मेरा ये सिस्टम है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं है। मान लो अगर कोई बंदा एडिटिंग करके वीडियो अपलोड कर रहा होगा, तो उसको 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? चार मिनिमम बोल रहा हूँ, 4.25 घंटे लगा लो, 4.25 घंटे उसको उस वीडियो में लग जाएंगे, उस वीडियो को बनाने। अब यार कोई बंदा अपनी लाइफ के, तुम किसी को 15 मिनट दे सकते हो कि अगर कोई बंदा अपनी लाइफ के 4.25 घंटे मेहनत करके डेडिकेशन से सब कुछ छोड़ के पढ़ के पढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए एक वीडियो ला रहा है, तो भाई उसको कुछ तो उसने अर्निंग करनी है ना यार। तो ये गलत क्या है इसमें? तो उसके लिए अगर वो ले रहा है तो उसमें गलत नहीं है। और दूसरी बात, मान लो वो ले भी नहीं रहा है, जैसे मैं तो ले भी नहीं रहा था, तो मुझे ऐसा कमेंट कर दोगे, तो मतलब तुम लोग तो, तुम तो किसी को थैंकफुल हो ही नहीं। तो गॉड को तो थैंकफुल हुआ एटलीस्ट कि कोई प्लेटफॉर्म मिला। मतलब ये चीजें हमें लानी है यार। मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मेरे पास पेन टैब माइक के पैसे नहीं थे, मेरे पास लैपटॉप नहीं था रिकॉर्डिंग करने के लिए, मुझे किसी दोस्त ने दिया था। और हर साल जब 1 साल मेरे यूट्यूब चैनल को होते ना, मैं फोन करके उसका शुक्रिया करता हूँ कि अगर तुम ना होते तो चैनल स्टार्ट नहीं होता। अब बताओ, थैंकफुल हूं तभी ऊपर वाला भी देता ना यार कुछ। ठीक है, इसलिए यही चीज तुम्हें सिखा रहा हूँ कि बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू द पीपल हु आर इन योर लाइफ एंड हु आर मोटिवेटिंग यू टुवर्ड्स गुड थिंग्स, क्योंकि आजकल कोई नहीं कर रहा है। आज के बाद कोई भी तुम्हें वीडियो बनाए, तुम्हें कुछ ऐसा उल्टा सीधा कमेंट करने के लिए सोचने से पहले तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि उसने कितनी मेहनत की। और कोई भी टीचर है ना, वो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता है, बट नो वन इज परफेक्ट ना, ये भी तो समझो यार। अब हर कोई एक जैसा नहीं है, एक बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, मे बी एक कम पढ़ा रहा होगा, तो तुम्हारे पास ये हक तो है कि तुम उसको इग्नोर करके निकल जाओ वहां से, नहीं पढ़ो उससे। तुम्हें कोई छीन के जबरदस्ती यूट्यूब में थोड़ी रोक के रख सकते, तुम नहीं देखो उसकी वीडियो, नहीं लाइक करो, बट तुम्हारे पास ये हक तो नहीं कि तुम उसको डिफेम करो, डिमोटिवेट करो, ये नहीं करना। क्योंकि तुम ये करोगे ना, तुम्हारी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगी। और मैं जब ग्रोथ वर्ड यूज करता हूँ ना, इस ग्रोथ का वर्ड तुम्हारी जॉब के लिए नहीं बोल रहा। जॉब तुम्हारी लग जाएगी, जॉब का कोई पढ़ने वाला बंदा हो, जॉब लग जाएगी। तुम्हारी ग्रोथ मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं होगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग रुक जाएगी। मैं सच बोल रहा हूं, अगर तुम ऐसा करोगे, वो जो बैड चीजें तुम किसी के लिए करोगे ना, वो तुम्हारी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। जिस भी रिलीजन से तुम बिलोंग करते हो ना, अगर अपनी रिलीजियस फिलॉसफी को पढ़ोगे, तो तुम ये चीज नोट करना, अगर हम दूसरों में दोष देखेंगे, वो दोष हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली में किसी भी बंदे में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं तुम्हें ये चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है? तो भाई एक तो त्योहार था, और ये चीज मेरे दिमाग में कब से चल रही थी कि मैंने तुम्हें समझाना है, इसलिए मैं आऊं। अब दूसरा ना, हमारी सोसाइटी की ना थोड़ी आजकल ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक सोसाइटी का पता नहीं क्या हो गया, हमारी सोसाइटी क्यों गलत ट्रैक पे जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, देखो इस एग्जांपल से आप समझ जाओगे। देखो, आपने इंद्रेश उपाध्याय का नाम सुना होगा, जिन जो भी मतलब हिंदूज हैं उन्होंने तो सुना होगा। इनकी ये एक कथावाचक है, सभी समझो, एक मैसेज समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सभी रिलेट करोगे। ये एक कथावाचक है, मतलब कथा करते हैं भगवान की, ठीक है? अब ये कथा करते हैं, उसके लिए चार्ज करते हैं, इन्होंने मान लो पैसे लिए कथा के लिए, ठीक है? अच्छा काम कर रहे हैं ना, कथा कर रहे हैं भगवान की, उसके लिए इनको चार्जेस मिले, इनके पास थोड़े पैसे कलेक्ट हुए, ठीक है? अब इन्होंने शादी की अभी रिसेंटली, इनकी शादी अच्छी खासी शादी हुई। लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि भाई ये कथावाचक हैं और ये जो है शादी क्यों अच्छे से कर रहे हैं। भाई जो बंदा एक अच्छे प्रोफेशन से पैसे कमा के शादी कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है अगर उसने अच्छी शादी कर ली? मान लो एक टीचर है, वो पढ़ा के, अगर मान लो फिजिक्स वाला है, अलग पांडे है, उसने पढ़ा पढ़ा के मेहनत करके एक बड़ा उसने एक कंपनी खड़ी कर दी, तो उसको ट्रोल क्यों करना है? वो गलत कर रहा है क्या? वो एक अच्छा काम कर रहा है। वही हमारे जैसा समाज अगर कोई वल्गर चीजें लेके चल रहा है, कोई वल्गैरिटी फैला रहा है, कोई, बहुत सारे आप सेलिब्रिटीज को जानते होंगे जो अभी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज बने हुए हैं, वल्गैरिटी में बातें करते हैं, उसकी वजह से आपको पता है वल्गर हम लोग ही चीजें देखते हैं, हमारी सोसाइटी देखती है, वो पैसा कमा रहे हैं, वो लैविश शादियां करते हैं, और लोग उनकी गाने और रीलों को बार बार शेयर करते हैं अच्छे वे में। मतलब हमारा समाज कहाँ जा रहा है यार? जो बंदे अच्छी चीजें कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, हम उनको प्रमोट ना करके जो उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। मतलब तुम सोच रहे हो हमारी मेंटेलिटी कहाँ पहुंच गई? इसमें मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मैं खुद को भी लेके चल रहा हूँ कि हमें हो क्या गया है। मतलब इन चीजों से हमें सीखना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मैं यही चीजें आपको समझाना चाहता हूँ।
कि बेसिकली जो अच्छे प्रोफेशन है उसमें काम करने वाले लोग भी कम बच गए। तो भाई उनको सपोर्ट करो, ना कि उनको डीमोटिवेट करना। ये चीज आपने मतलब मेरे से ये सीखनी है। तो हर टीचर की कैपेबिलिटी अलग है। अगर वो नहीं पढ़ा रहा तो आप जस्ट उसको इग्नोर करके निकल जाओ, बट आप उसको कुछ नहीं बोलोगे उल्टा सीधा, ये मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, ठीक है। आप उसको देखो, हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ आई लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, क्योंकि मैं लेता हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उससे इंप्रूवमेंट होती है। बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के चक्कर में आप किसी को नेगेटिव क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मेरे लिए नहीं बोल रहा, मुझे तुम लोगों ने नहीं किया, बट मैं जो लेसन तुम्हें दे रहा हूं उसमें ये चीजें आती हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये चीजें आपको समझ आएगी। अब वाई आई एम सेइंग दिस, तो ये चीजें मैं क्यों आपके साथ कर रहा हूँ, रीजन मैंने आपको बता दिया और कुछ चीजें मैंने आपको समझा दी, बट ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई जॉब इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। नौकरी एक पार्ट है लाइफ का, नौकरी सब कुछ नहीं है। अगर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तुम नहीं बन पाए ना, तुम जॉब के बाद भी ऐसे रहोगे। आई एम इन सर्विस, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, वैसे मैं बताना नहीं चाहता। मैं ऑफिस में जाता हूँ ना, कुछ इतने वाहियात लोग हैं ना ऑफिस में, वो गरीबों को हरास करते हैं, वो अच्छे लोगों की मदद नहीं करते। होती हैं ऐसे, हर जगह में तुम्हें लोग मिल जाएंगे। अब मुझे बताओ, नौकरी तो उन्होंने भी ली है ना यार, वो भी तो उन्होंने मेहनत करके पढ़ के नौकरी ली, बट उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं हो पाई। उनको नहीं पता वो कहाँ से उठ के आए, उनको किसी ने, वो थैंकफुल नहीं हुए ऊपर वाले के। जिस दिन आप ऊपर वाले के शुक्रिया अदा करते चलोगे ना, तो ये जो त्योहार आते हैं ना, इनमें शुक्रिया करा करो ऊपर वाले का, कि हमें लाइफ दी, हमें अच्छा बनाओ और हमें इंप्रूव करो, ठीक है। तो ये चीज हमेशा बोलता हूँ, जॉब इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, जॉब इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। तो ये, और दूसरा बताने का आपको रीजन है कि आई एम योर मेंटर, और मेरा सिर्फ तुम्हें पढ़ाना, तुम्हारे पेपर क्वालिफाई करना काम नहीं है। मेरे ये भी काम है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रूम हो सके, ठीक है। आई कैन ऐड समथिंग गुड टू योर लाइफ, ये मेरे हमेशा सोच रहती है, उसके तहत मैंने ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की है, ठीक है। बाकी आप लोगों की भी सिचुएशन में समझता हूँ यार। देखो, जम्मू कश्मीर में फ्रस्ट्रेशन तो बहुत है बच्चों के बीच में। फ्रस्ट्रेशन होने के रीजंस भी हैं। पहली बात तो, पहले जेकेएसएसबी के इश्यूज नहीं खत्म होते, इनकी एडवर्टीजमेंट में ही कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। दूसरा, गवर्नमेंट का भी हमेशा रहता है, जैसे पीएससी के एग्जाम में हुआ, पेपर हो जाएगा, पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लास्ट दिन साइन इन हुआ, पेपर हो गया। एज रिलैक्सेशन के चक्कर में जो बच्चे पेपर देना चाहते थे वो भी बेचारे डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स भी गलत हैं। मतलब स्टूडेंट्स भी छोटी छोटी बात में चीजों को ले जाते हैं, कहीं पर कहीं पर कहीं पर, और इशू रेज हो जाते हैं तो वहां पर हो जाता है। ये सब मतलब जम्मू कश्मीर में बच्चों में फ्रस्ट्रेशन होना जायज है, बट आप किस चीज पे फ्रस्ट्रेट हो, फ्रस्ट्रेशन का रीजन, कई बार ना फ्रस्ट्रेशन का रीजन अलग होता है, हम निकाल कहीं हो रहे होते हैं। ये चीजें अवॉइड करो। देखो, कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालना, ये आपकी वीक पर्सनैलिटी को बताता है, और इससे ऊपर कुछ नहीं है, आपकी वीक पर्सनैलिटी को बताता है, ठीक है। आप कहीं का गुस्सा कहीं नहीं निकाल सकते, आपको कहीं का गुस्सा कहीं नहीं, आपको बेसिकली समझ आना चाहिए कि दिक्कत कहां पर है, बेसिकली कोर प्रॉब्लम कहां पर है। आपने उस कोर प्रॉब्लम कोर को ठीक करना होता है, ना कि एक प्रॉब्लम किसी और की वजह से किसी तीसरे के साथ प्रॉब्लम खराब कर दो, ठीक है। तो लाइफ में ये चीजें हमें ठीक करनी है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोलता कि कुछ यूट्यूब टीचर्स की भी गलती नहीं होगी, वो भी गलत होंगे। मान लो उनका भी सिर्फ बिजनेस एजेंडा होगा, माइंड में सिर्फ पैसा कमाना, दिस दैट होगा, ये वो होगा, लटर फटर। बट यार मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मान लो वो गलत है, उनका सिर्फ बिजनेस है, पैसा ही कमाना, उनको बच्चों से कोई लेन देन नहीं है। भाई तब भी आपके पास तो ऑप्शन है ना, कि तुम जबरदस्ती तुम क्यों ले रहे हो उनका कोर्स। पहले तुम देखो यूट्यूब में फ्री वीडियोस उनकी इफेक्टिव हैं या नहीं है। उनको बोलो अपने अपने सारे टीचर्स, यूट्यूब टीचर्स की, जो आप कोर्स में टीचर पढ़ाए उनको यूट्यूब में वीडियो दिलवाओ। आप देखो, अगर आपको पसंद आता, आपको लगता है मुझे इनका पढ़ाया हुआ समझ आया, तो ज्वाइन करो, अदरवाइज नहीं करो। वो हाथ पकड़ के आपका ले जाके कोर्स पे थोड़ी इनरोल करवाएंगे, ये भी तो आप कर सकते हो ना। तो आप ऐसे भी करोगे, ठीक है। तो आप ऐसा करके देखो, वो उनका जिसका बिजनेस माइंड है, जिसने बच्चों के साथ गलत करना है, उसने तो जवाब देना है ऊपर वाले को, बट तुम अपने सिर्फ आप क्यों लो, मेरा ये कहने का मतलब है। तुम देख के, तुम्हें भगवान ने बुद्धि दी है ना, इधर से सोच के और अपना डिसीजन लिया करो, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ऑल द एंड क्रक्स ये है कि मैं कोई तुमसे एज में बड़ा नहीं हूं, मुझे लगता है तुम मैक्सिमम तुम मेरे से बड़ी एज के होंगे, और कुछ मेरी एज के होंगे, कुछ छोटे होंगे। हम सब ही आर्किटेक्ट हैं इस देश के, ठीक है। हम सब ने खुद को इंप्रूव करना है। मैं भी डे बाय डे इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूँ, तुम भी इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे। बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा डेडिकेशन के साथ तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की है। तुम 2 स्टेप मेरी तरफ चलोगे, 2 स्टेप प्रिपरेशन की तरफ चलो, मेरी तरफ चलना मतलब प्रिपरेशन, एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ, मैं तुम्हारे साथ 4 स्टेप चलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बट ये कि हम मिलके चलेंगे। और आज मेरे को यही था कि मैं आपको एक मॉरल लेसन दूं, कि आज के बाद कभी भी अपनी लाइफ में किसी को भी बुरा कहने से पहले, किसी को भी, ठीक है। और ये चीज मेरे लिए बिल्कुल नहीं है यार,
आई हैव अ लॉट ऑफ मोटिवेशन इन माई सेल्फ टू टीच यू। मेरी इनर मोटिवेशन है जो जिसकी वजह से मैं पढ़ाता हूँ। मैं कमेंट्स के थ्रू नहीं पढ़ाता, ठीक है, इनर मोटिवेशन से पढ़ाता हूँ। बट आपको मैं ये बता के चलूँ कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए आपको समझा रहा हूँ कि आज के बाद हमारी लाइफ में कोई भी कहीं पर भी ऐसा कुछ होगा तो हम उसको इग्नोर करके निकल जाएंगे। इग्नोर कुछ चीजों में नहीं किया जाता, जैसे किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है तो इग्नोर मत करो, ठीक है, वो नहीं इग्नोर करना। बट कुछ जगहों पे जहां पर कोई अपने लेवल पे लगा हुआ है और वो नहीं सही पढ़ा रहा है, उसमें हमारी दिक्कत नहीं है, हम निकल जाते हैं, हम उससे नहीं पढ़ेंगे। कोई कोर्स बेच रहा है तो वो अच्छा कोर्स नहीं बेच रहा है, वो ऐसे ही बस पैसे बिजनेस माइंड है, तो हम उसका कोर्स नहीं, हम उसको बॉयकॉट कर देंगे। बॉयकॉट इज द वे। हम क्या ऐसे ही शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ अच्छे टीचर जो होते हैं पढ़ाने वाले वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। दिस इज इट फॉर टुडे। आई नो ये चीजें ज्यादा होगी, बट मुझे समझाना था तो मैं ले आया। अब आप इसको जिस मर्जी तरह से लो, बट मुझे पता है, मुझे तुम पे बिलीव है कि आप इसको पॉजिटिवली लोगे और अपनी पर्सनैलिटी में कुछ इंप्रूवमेंट लाओगे। दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी आप जेकेएसएसबी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूट्यूब चैनल पे एम्पल ऑफ वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उन सब वीडियोस को देख सकते हो। और शाम को आपकी जैसे एज सच क्लास होनी है तो आज भी हम क्लास को करेंगे 8 बजे। थैंक यू सो मच।